एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप बेटा बहुत मस्त आपके एडवांस की प्रिपरेशन चल रही होगी और आप वायलिन सीरीज के साथ बहुत इंजॉय कर रहे होगे, है ना। मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो हम लोगों ने टोटल बेटा 7 सेशन कर लिए हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम में। आज सेशन 8 लेक्चर 8 की बात करेंगे और आज भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, है ना। इंडिविजुअल टॉपिक सोलबिलिटी से ही रिलेटेड है एंड दैट टॉपिक इज सोल्यूशन, मतलब सोलबिलिटी की हम बात करेंगे व्हेन सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ H2S, है ना। इसका क्वेश्चन मतलब एडवांस के लिए बहुत अच्छा होता है और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग बात करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग उन क्वेश्चंस वगैरह की बात करेंगे और वो सारी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बेटे, है ना। तो क्योंकि सोल्यूशन सैचुरेटेड विथ H2S में कई सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, मतलब जिसमें कि आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। एक बार आप ये पूरा लेक्चर अगर आप देख लेते हो तो, और उसके बाद फिर आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाओगे बेटे, है ना। तो आगे बढ़े हैं उसके पहले स्वैग से स्वागत है बेटे आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और बेटा आप लोग कमेंट जरूर किया करें, है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट इसलिए करें बेटा क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और मैं उनका प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो देखिए बेटा हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ, देखो आप यहाँ पर सीधे सीधे क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी व्हेन सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ H2S। मतलब आपके पास एक सोल्यूशन होगा, उसमें कुछ और भी होगा, बट दैट सोल्यूशन विल बी सैचुरेटेड विथ H2S। उसमें H2S डाला जाएगा और उस सोल्यूशन को H2S से सैचुरेट किया जाएगा, ठीक है। अब क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब एक एक करके समझते हैं बेटा। बहुत बढ़िया प्यार से समझना, एक एक चीज़ पहले समझाऊंगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करके उनका एप्लीकेशन भी आपको दिखाऊंगा, राइट। तो जैसे कि सोल्यूशन सैचुरेटेड विथ H2S, इसमें कुछ चीज़ें हैं बेटा। जब आप बात करो H2S की तो बेटा आपको पता है ना कि जो H2S होता है बेटे ये आपका डाइप्रोटिक एसिड होता है। तो पहले अगर डिसोसिएट होगा तो HS, अगर ये पहले डिसोसिएट होगा तो आपको क्या देगा, मैं आपको इसमें लिख के दिखाई देता हूँ। H2S अगर बेटे पहले डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, आपका HS माइनस देगा और प्लस H प्लस देगा। फर्स्ट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इसका Ka1 होगा और फिर जब ये दोबारा डिसोसिएट होगा तो बेटा फिर क्या देगा, ये सल्फाइड आयन देगा और फिर ये H प्लस देगा। इसका जो सेकेंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होगा वो Ka2 होगा, है ना। तो थोड़ा सा H2S के बारे में जान लें और उसके बाद फिर आगे बात करें कि कॉन्सेप्ट्स को बहुत तगड़े से हम आपको सिखाते चले जाएंगे। अब बस देखते जाओ। सो K1 H2S का वैल्यू बेटा फिक्स्ड होता है, वो होता है 1 × 10⁻⁻⁷, है ना। और K2 H2S जो होता है, ये K2 का वैल्यू जो होता है बेटा वो 1.1 या फिर 1.3, है ना, × 10⁻14। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आप कोई वैल्यू ले सकते हो, जनरली हम ये वाला वैल्यू यूज़ करते हैं। KSP जो H2S होता है वो होता है 1.1 × 10⁻22, ठीक है। अच्छा, अब ये जो H2S आप यहाँ पे डाल रहे हो बेटे, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं गिवन है, अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है सो बाय डिफॉल्ट आपको 0.1 m लेना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो उसमें एक्सपेरिमेंटल जो भी रिजल्ट निकाले जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका कितना लिया जाता है, 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन इसका लिया जाता है। तो अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है सो यू हैव टू कंसीडर 0.1 m H2S, है ना। सो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S इज नॉट गिवन देन टेक इट 0.1 m बाय डिफॉल्ट, राइट। अच्छा, ये जो डेटा है बेटा, बेटर होगा कि आप इनको माइंड में सेट कर लो। तो दो चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको K1 K2 दिया हो, KSP दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटा ये डेटा आपको पता होना चाहिए और ये जो बाय डिफॉल्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहीं से आपकी शुरुआत ये हो जाती है कि भाई अगर मान लो आप सोल्यूशन सैचुरेटेड विथ H2S की बात कर रहे हो और अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप उसे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे आप, है ना। तो कभी कभी ये डेटा डायरेक्ट हमें यूज करने होते हैं और कभी कभी क्वेश्चंस में गिवन भी होते हैं। सो दैट डिपेंड्स कि भाई क्वेश्चन आपका किस तरह से फ्रेम किया गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू मस्ट नो अबाउट दिस डेटा। आपको ये डेटा आपको पता होना चाहिए, आप इनको डायरेक्टली फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास कोई भी एक कैटायन या कोई भी एक मेटल आयन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम बेटा इसमें क्या डाल रहे हैं, H2S डाल रहे हैं। H2S डालते जा रहे हैं और फिर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा यहाँ पर, और जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ H2S। हम क्या बोलते हैं बेटा, सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। और H2S का मतलब यहाँ पर बेटा सल्फाइड आयन से बेसिकली होता है।
क्योंकि अगर ये जो सल्फाइड आयन है बेटे, ये सल्फाइड आयन इस कैटायन के साथ मिलकर क्या बना देगा, एक मेटल सल्फाइड बना देगा, जिसका प्रेसिपिटेट बन सकता है, जिसका क्या बन सकता है, प्रेसिपिटेट बन सकता है। और उस हम मेटल सल्फाइड के केएसपी की बात कर सकते हैं, हम उसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। तो छोटा सा लॉजिक बेटे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि यहाँ पर M+2 है, या फिर जनरल आप M+X अगर ले लो और यहाँ पर आप सल्फाइड डालो, है ना, तो इनका आपस में रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने के बाद फिर यहाँ पर मेटल सल्फाइड बनेगा, फिर उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसका प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, या फिर उसको प्रेसिपिटेट होने के लिए कितना कॉन्सेंट्रेशन सल्फाइड आयन चाहिए होगा, है ना। और चूंकि H2S है तो उसकी तो उसमें H+ भी आपको मिल रहा है, तो सोल्यूशन का pH क्या होगा या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा, दे आर सो मेनी थिंग्स। कहानी समझ रहे होगे। तो यहां पर क्या है ना बेटा कि लेट अगर ये M+2 है, तो अगर ये M+2 है तो आपको पता ना बेटा कि M+2 अगर हम M+2 लेके चलें, वैसे जनरल आप M+X भी ले सकते हो, जरूरी नहीं M+2, मैंने एक एग्जांपल लिया है बेटे। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, MS बनाएंगे, तो MS सॉलिड बन जाएगा। और जो MS सॉलिड बन जाएगा बेसिकली बेटा फिर ये क्या है, MS सॉलिड ये इक्विलिब्रियम में आएगा, क्या बनाएगा, M+2 और प्लस सल्फाइड आयन, और जिसके हम क्या बात करेंगे कि Sp की बात करेंगे, या फिर हम इसके प्रेसिपिटेशन वगैरह की बात करेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो आई होप ये कहानी आप यहाँ तक बेटे समझे होगे। आगे बात करते हैं, और अगर हमें बात करनी है यहाँ पर किसकी बेटा, प्रेसिपिटेशन ऑफ MS, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से बेटे समझते चले जाओ, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। सोल्यूशन सेचुरेटेड विद जब H2S होता है, इसमें बहुत लोगों को बेटा कंफ्यूजन होता है। आज आप ये कंफ्यूजन पूरा का पूरा निकाल लेना माइंड से, सारी चीज आपको समझा दे रहा हूँ, देखो कैसे होगा, ठीक है। जैसे तो अभी हमने बताया कि MS है तो M+2 दे दिया और S-2, M+2 हम बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं, कोई और चार्ज भी हो सकता है जिसका कुछ ना कुछ बेटा KSP का वैल्यू होगा। तो इसका KSP क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, आपने लिख लिया, ठीक है। अब क्या है देखो इसमें कि जब आप यहां से सल्फाइड आयन निकालोगे तो बेटा क्या आएगा, KSP MS बाय M+2। तो आपको यहां पर पूछा जाता है कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन नेसेसरी टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ MS। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, जब आप इस रिएक्शन की बात कर रहे हो तो सोल्यूशन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, और सैचुरेटेड है, उसके अंदर जो भी सल्फाइड आयन है वो बेसिकली कहां से मिलेगा, सल्फाइड आयन को कहां से मिला था, H2S से मिला था। कहां से मिला था आपको बेटे, H2S से मिला था, सोल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S। अब एक चीज बताओ बेटा मुझे, अब ये इक्विलिब्रियम पे है, अब ये इक्विलिब्रियम पे है, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियस प्रिंसिपल इसके कॉन्सेंट्रेशन को घटाना पड़ेगा। तो बेटा किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। या अगर बात समझ रहे हो बेटा, या फिर सल्फाइड आयन जितना यहां पर है सोल्यूशन में अगर उतना ही रहा तो क्या होगा, सोल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा, और बेटा उस केस में प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ कॉन्सेंट्रेशन, इससे थोड़ा, देखो बेटा प्रैक्टिकली फील करो, अगर आप कॉन्सेप्ट को फील नहीं करोगे ना बेटे तो क्वेश्चन आप आयोनिक के नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, आयोनिक क्वेश्चन इज ऑल अबाउट फीलिंग, कि आप उस सोल्यूशन को फील कर पा रहे हो क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आयंस के साथ क्या हो रहा है वो आपको फील करना है, वही चीज मैं आपके माइंड में सेट करना चाहता हूं, राइट। तो जब ये सल्फाइड आयन है बेटे, तो देखो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन H2S के साथ है, ये है ना, H2S यहां पर जो होगा उसका रिएक्शन होगा और पूरा यहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। अब ये जो सल्फाइड आयन है चूंकि इक्विलिब्रियम पर है, सैचुरेटेड है, अब थोड़ा सा भी सल्फाइड आयन अगर आपने बढ़ा दिया, यहां से सल्फाइड आयन थोड़ा सा भी बढ़ा दिया बेटे, समझो बात को यहां पर, तो बेटा बताओ बढ़ाने का मतलब इसको घटाना पड़ेगा। तो इसको घटाने के लिए हमें फिर क्या करना होगा, इससे दूर जाना होगा। ये कैसे जाएगा दूर, जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो बेटा ये MS बनने लगेगा, इसका प्रेसिपिटेशन, यानी कि दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन। यानी कि अगर इतना सल्फाइड आयन है मिनिमम, तो इससे थोड़ा सा भी अगर आपने बढ़ा दिया तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन नेसेसरी टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ MS, मतलब मिनिमम इतना, मतलब इसके बाद इतना सा भी आपने डाल दिया तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि यही सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल लें तो ये लिमिटिंग कंडीशन पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी, तो भैया इतना सल्फाइड आयन सोल्यूशन के अंदर है और इसे इतना सा भी ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हमने इसको क्या बोला है, मिनिमम। सो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन नेसेसरी टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ MS, यहां से आप ये सल्फाइड आयन निकाल सकते हो, एंड दैट विल बी दिस। यानी कि अगर आपको M+2 का कॉन्सेंट्रेशन पता है और KSP MS पता है तो आप बता सकते हो उसके अंदर कितना सल्फाइड आयन उसको रिक्वायर्ड होगा फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन या टू स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। मतलब यहां तक नहीं हो रहा, अब यहां तक इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर पड़ गया तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन है। तो अगर ये बाउंड्री कंडीशन है तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इसको मैंने बोल दिया, और ये वैल्यू इतना आप ले सकते हो कि भैया इतना है, 10 है, अगर इसके बाद 0.0001 भी हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन एक्चुअली। यहां तक बात समझ में आती है बेटे, ये बात समझ, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर लोगे,
कर लोगे कि नहीं कर लोगे कि भाई इस सल्फाइड आयन, इस MS को प्रेसिपिटेट होने के लिए मिनिमम इतना सल्फाइड आयन, मिनिमम तो इतना चाहिए ना बेटे, क्योंकि इसके बाद जब आप थोड़ा सा डालोगे तभी तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, यानी पहले तो आपको यहाँ तक पहुंचना होगा ना, उसके बाद फिर जस्ट आप थोड़ा, इसलिए मैंने इसको मिनिमम बोला। तो आई होप मिनिमम का मतलब भी आपने समझ लिया होगा कि मिनिमम एक्चुअली में यहाँ पर क्या है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। सो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ टू जस्ट स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ MS। अब देखो आपने सल्फाइड आयन की बात कर ली, भाई H2S से आपको क्या क्या मिला था, हमने कहा था ना कि H+ की बात भी हो सकती है, PH की बात भी हो सकती है। चलिए पानी पीते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी समझाया बेटा, चूंकि आपने सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में कराया था, उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए थे, तो आप ये चीजें बहुत तुरंत समझ पा रहे होंगे। और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना उसका यूज करके, उसका लिंक करके हम लोग आज इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है ना, टू जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। जस्ट स्टार्ट का मतलब वही क्या कि जितना है सोल्यूशन के अंदर है ना, उससे थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो लिमिटिंग कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो मैक्सिमम क्यों बोला उसको भी समझते हैं। सल्फाइड को आपने मिनिमम क्यों बोला था बेटे, एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि मान लो सल्फाइड आयन यहाँ पर जो जस्ट मिनट में आपको एक चीज़ दिखाई देता हूँ सो दैट कि आपके अंदर जरा सी भी बेटा दिक्कत ना हो क्लियरिटी में। मान लो हमने कहा बेटे कि सपोज हमारे पास ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये MS सॉलिड यहाँ पर M+2 और सल्फाइड आयन के साथ इक्विलिब्रियम पर है, सेचुरेटेड है सोल्यूशन। आपने H2S डाल के इसको सोल्यूशन को सेचुरेट कर रखा है, ठीक है, ओके। नाउ ये रिएक्शन चल रही है। मान लो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इसके पास बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 m है, ये 0.10 m तो बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ और ले लेते हैं, लाइक 10 टू द पावर माइनस या फिर 0.01 m ले लेते हैं इसको, इतना है, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ बताओ बेटा, इतना है, ओके, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम सेचुरेट। अब आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा अगर सल्फाइड आयन आपने बढ़ा दिया, 0.01 था और 0.011 कर दिया आपने, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बेटा, 0.001 बढ़ा दिया आपने, मतलब आपने कितना डाला यहाँ पर 0.001 डाला, बढ़ गया। तो बेटा बताओ, तो ये मिनिमम ही तो था ना जब प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा था बेटे, और जैसे आपने थोड़ा सा डाला तो चूंकि बढ़ गया, तो बढ़ गया तो उसको घटाने के लिए आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। तो इसका ये MS बनने लगेगा, ये सॉलिड है और ये प्रेसिपिटेट होने लगेगा बेटे। लॉजिक समझ रहे हो ना। तो भैया मिनिमम पहले तो मिनिमम इतना होना चाहिए ना, उसके बाद जब आप बढ़ाओगे आगे तब तो ये इधर से आएगा ना। तो इक्विलिब्रियम तक कितना सल्फाइड आयन है वो उसका मिनिमम होगा, दैट इज दिस। इसका थोड़ा सा ही बढ़ाया, तो मिनिमम कंडीशन ये है कि भैया प्रेसिपिटेशन MS का स्टार्ट हो जाए, मतलब इसके जस्ट बाद थोड़ा सा डालोगे। सो दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, ओके। आई हैव, आप बहुत अच्छे समझ गए होगे आई थिंक, है ना। चलो ओके, नाउ बेटा अब मैक्सिमम की बात क्या हो रही है वो भी समझाते हैं आपको। मैक्सिमम कैसे बोला हमने, सो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ व्हाइल जस्ट प्रेसिपिटेशन। अब जस्ट प्रेसिपिटेशन का मतलब वही कंडीशन जस्ट कि इक्विलिब्रियम पर कितना था, क्योंकि वो लिमिटिंग कंडीशन है। जस्ट प्रेसिपिटेशन का मतलब वही है ना। तो इफ H2S ये गिवन है आपको, बाय डिफॉल्ट नहीं गिवन होता तो कुछ और भी हो सकता था। H2S टूटेगा ऐसे आपको पता है, K1 है K2 है, और यहाँ से बेटा इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल है ना। तो यहाँ से H2S इक्वल्स टू 2H+ और प्लस सल्फाइड आयन, ये ओवरऑल इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K आएगा वो K1 × K2 आ जाएगा। अब K1 × K2 का अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो बेटा क्या आएगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। यहाँ तक बात एकदम समझ में आती है, चलिए आती है, आगे देखिए। तो आपने सल्फाइड आयन यहाँ से निकाल लिया, आपने यहाँ से क्या किया बेटे, सल्फाइड आयन निकाल लिया। देखिए जो सल्फाइड आयन आप निकालोगे तो H2S ऊपर चला जाएगा और बेटा H+ आपका नीचे आ जाएगा, देखो, और ये क्या, तो ये आपने सल्फाइड आयन निकाल लिया। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, सल्फाइड आयन और H+, चलो ये K1 K2 H2S बाय H+ होल स्क्वायर। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन जो भी मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, आपको H2S से मिल रहा है। सल्फाइड आयन और H+ में क्या रिलेशन है, देखो इनवर्स रिलेशन है। अभी आप समझ रहे होगे बात को, शायद आप लिंक भी कर लिए होगे। तो इफ सल्फाइड आयन इज मिनिमम, अगर ये मिनिमम है तो बेटा इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। अब आप इनका वैल्यू डालो तो देखो K1 × K2, आपको K1 भी पता था, हमने लिखाया था, K2 भी पता था, H2S 0.1 है, सबको डाला तो ये 1.1 × 10⁻22 आ गया बाय H+ होल स्क्वायर। अब यहां से H+ निकालोगे बेटे तो ये फॉर्मूला स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा और आपको समझ। अब बताओ बेटा सल्फाइड आयन आपने अभी मिनिमम निकाला था, तो अगर ये मिनिमम है तो बताओ H+ क्या होगा, मैक्सिमम। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम H+ की बात कर रहे हैं। अब लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया बेटे, कि हम यहाँ पर H+ को मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, सल्फाइड आयन को मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सल्फाइड आयन मिनिमम अगर आया तो ऑब्वियस सी बात है कि H+ आयन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिकॉज इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इन दोनों में कैसा रिलेशन है बेटे, इनवर्स रिलेशन है।
चलिए ये बात भी आपको बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे बेटा, एक बार तगड़े से समझे तो आप कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S में क्या क्या गेम हो सकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ों को आप बहुत तगड़े से समझें तब। और थोड़ा सा डाइप्रोटिक एसिड की एक और बात कर लें, हालांकि ये चीज़ आपको पता होगी, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो जरा देखिए क्या H2S जो है बेटे, आपने इसका इनिशियली कितना 0.1 लिया था, इसका जो इनिशियल आपने लिया था बेटा कितना लिया था, 0.1 लिया था, 0.1 लिया था, उस टाइम पे ये 0 था, ठीक है। फिर ये 0.1 माइनस एक्स होगा और बेटा एक्स होगा और ये एक्स होगा, राइट। अब ये HS माइनस एक्स था तो देखो एक्स से आगे बढ़ेगा, HS माइनस यहाँ पर एक्स था बेटे देखो, तो एक्स से आगे बढ़ेगा, अब ये माइनस वाई होगा, ये वाई हो जाएगा, और चूंकि H प्लस पहले यहाँ पर एक्स बन चुका था और यहाँ से वाई जा रहा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात समझ में आ जाती है। अब चूंकि HS माइनस यहाँ एक्स माइनस वाई हो गया है तो बेटा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई हो जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पर जो मैंने हटाया वो क्या है, K1 इज मच मोर ग्रेटर देन K2। तो अगर K1 का वैल्यू K2 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है बेटा, K1 अगर ज्यादा है तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो x का वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा टूटेगा, और K2 बहुत कम है तो बहुत कम फॉरवर्ड जाएगी, बहुत कम फॉरवर्ड जाएगी तो बहुत कम टूटेगा, तो y का वैल्यू काफी कम होगा। सो इफ K1 इज ग्रेटर देन K2, x इज मच मोर ग्रेटर देन y, इसका ज्यादा डिसोसिएशन होगा, बहुत ज्यादा, इसका बहुत कम होगा, इसलिए x और y में x बहुत ज्यादा होगा। तो अगर x प्लस वाई कहीं लिखा है या x माइनस वाई कहीं लिखा है या x प्लस वाई कहीं पर लिखा है तो बेटा यहाँ से आप x के रिस्पेक्ट में y को नेग्लेक्ट कर सकते हो और x माइनस वाई को x लिख सकते हो, x प्लस वाई को आप x लिख सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये चीज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कर चुके हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम याद है आपको, और साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस भी ऐसा ही बनता है बेटे, इसलिए उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर K2 का फॉर्मूला लिखो तो K2 क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये देखिए, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस, ये देखिए सल्फाइड आयन कितना बेटा Y है, H प्लस कितना है x प्लस वाई है, और HS माइनस कितना है x माइनस वाई। अब बेटा बताओ क्या यहां से y को हटा सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x, आपने यहां से देखा, राइट, तो यहां से y हट जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा y। अरे भाई साहब, तो यानी यहां पर जो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया y आ गया, है ना, और y किसके बराबर आ गया, तो ये K2 था तो K2 इक्वल्स टू y आ गया, और y क्या है बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। तो यानी इस सिस्टम के अंदर अगर आपको सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो आप डायरेक्ट K2 के बराबर लिख सकते हो, लेकिन ये कब कर सकते हो, व्हेन K1 इज मच मोर ग्रेटर देन K2, सो सल्फाइड आयन फ्रॉम H2S इज K2, ये कह सकते हो। तो आप ये चीज भी कहीं आपको यूज करनी पड़ सकती है, तो आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब और आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ऐसे नहीं है ना, सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर क्वेश्चंस में हम लोग आएंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस बेटे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस एक्स टू जस्ट प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ MS, और मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस एक्स टू जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। इसका थोड़ा सा मतलब समझो, इसका थोड़ा सा मतलब समझो, देखो कैसे, यही पे समझाता हूं, जरा देखिएगा बेटे, ये सिस्टम है आपके पास ये, और देखिए यहाँ पर MX है, M प्लस एक्स है तो इसको हम सल्फाइड 2 होता है और XS हो जाएगा, तो ये टूटेगा बेटा तो आपका 2M प्लस एक्स दे देगा और प्लस बेटे XS माइनस 2 देगा। अब बताओ बेटे सोल्यूशन, यहाँ पे आपने H2S डाल रखा होगा, सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विद H2S। अब जरा समझना बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा क्या बेटा ये इक्विलिब्रियम पे है, क्या ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ओके। यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन आपको M प्लस एक्स का मिलेगा और S माइनस 2 का मिलेगा। चलिए ये बात भी समझ में आती है, ठीक है। अब एक चीज बताओ बेटे, M प्लस एक्स क्या ये लिमिटिंग कंडीशन है, क्या है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस एक्स टू जस्ट प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ MS। अरे भाई साहब, जब आप इसका KSV का फॉर्मूला लिखते हो बेटे तो आप क्या लिखोगे, देखो यहां से M प्लस एक्स, एकदम जनरल फॉर्म कर दे रहा हूँ इसको, होल स्क्वायर लिखोगे, S माइनस 2 होल टू द पावर x लिखोगे, ये लिखा आपने, ये इक्विलिब्रियम पे है। बट एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना। हमने कहा कि यहाँ पर जो M प्लस एक्स है, चलो थोड़ा सा और समझने के लिए इसको हम 10 ले लेते हैं, है ना, जस्ट थ्योरेटिकल वैल्यू 10 ले रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट की हम मैक्सिमम मिनिमम क्या है, समझना बेटे, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 10 है, ओके 10, और ये इक्विलिब्रियम पे और ये कुछ फार्मूला है। अब मान लो बेटा कि अगर हम 10 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, 10 से हम जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो बेटा क्या ये प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 से थोड़ा सा ज़्यादा करोगे, थोड़ा सा M प्लस एक्स बढ़ा तो बढ़ गया, तो बेटा इसको घटाना पड़ेगा, और घटाने के लिए हमें इससे दूर जाना पड़ेगा, इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कौन सा वैल्यू है,
यानी इसका प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट करने के लिए अगर 10 से थोड़ा सा ज्यादा कर दें, मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, ये कौन सा वैल्यू है, क्या 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 ये इसका मिनिमम वैल्यू है, समझना, क्या इसका मिनिमम इतना वैल्यू है, क्योंकि इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+X टू जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, तो भैया इतना था मिनिमम, उसका थोड़ा सा आपने बढ़ाया तो क्या हो गया कि बढ़ गया, तो इधर जाने लगा और बेटा बताओ प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया। तो ये मिनिमम वाली बात तो समझोगे, जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। अब ये क्या करें, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+X टू जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ MS। तो भैया प्रिवेंट करने के लिए भी बेटे, प्रिवेंट करने के लिए समझो कि आप M+X डालते गए टूटता गया है ना, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, यहां तक पहुंचे, आप मैक्सिमम यहां तक पहुंच गए। इसके बाद जस्ट अगर आप थोड़ा सा भी डाल दोगे तो फिर से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हमें प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करना है तो हमें इसको कितना ही रखना होगा, 10 रखना होगा। यही लिमिटिंग कंडीशन है, यही लिमिटिंग कंडीशन है। तो बेटा ये क्या है, इसलिए 1 से होते होते कितना हुआ, 10 हुआ, और 10 के बाद थोड़ा सा भी हुआ तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमें प्रेसिपिटेशन को अगर रोकना है तो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मैक्सिमम कहां तक जाना चाहिए, मैक्सिमम 10 तक जाना चाहिए, क्योंकि 10 से ज्यादा हो गया तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+X टू जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ MS। कहने का मतलब कि ये दोनों कंडीशन एक ही चीज है, ये 10 ही रहेगा दोनों केस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+X टू जस्ट प्रिवेंट द MS प्रेसिपिटेशन ऑफ MS, भैया इससे ज्यादा हुआ तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, या मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+X टू जस्ट स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन, इसका जस्ट स्टार्ट, तो भैया मिनिमम 10 चाहिए था और 10 से थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो क्या होगा, फिर से इधर जाएगा और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। बेटा दोनों केस, बस क्या यहां पर, यहां लैंग्वेज का गेम, तो इस लैंग्वेज के गेम से आप घबरा जाते हो। तो लैंग्वेज को समझो, क्या बोला जा रहा है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+X टू जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन, या मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+X टू जस्ट स्टार्ट अ प्रेसिपिटेशन। बेटा दोनों का मतलब सेम हुआ कि भैया इसी कंडीशन पे ही तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, या इसी कंडीशन पे ही तो प्रेसिपिटेशन को रोका जा सकता है, कि इससे बढ़ गया तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो इतनी मैक्सिमम इतना होना चाहिए, राइट। या फिर ये जो आप देख रहे हो वैल्यू बेटा, है ना, आपको आप M+X यहां तक लाए, है ना, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या हो जाएगा बेटा, फिर से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्टिंग की कंडीशन हो जाएगी बेटा। सो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+X टू जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, या मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+X टू जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन। अगर दोनों सेंटेंस कहीं पर यूज किए जा रहे हैं, इसका मतलब आप ये लिमिटिंग कंडीशन की ही बात कर रहे हो बेटे, लिमिटिंग कंडीशन की ही बात कर रहे हो बेटे। मुझे लगता है कि मैंने आपको ये बात समझा ली और आप बात समझ गए। तो दोनों के लिए सेम कंडीशन है बेटे, है ना। अब सोच, है ना, अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर मैक्सिमम भी बोला जा रहा है, मिनिमम भी बोला जा रहा है। तो बेटा मैक्सिमम प्रिवेंट के लिए बोला जा रहा है, मिनिमम स्टार्ट के लिए बोला जा रहा है। तो यही तो कंडीशन है जहां पर रोका भी जा सकता है प्रेसिपिटेशन को और स्टार्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा भी बढ़ा तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा जस्ट, और अगर इससे ज्यादा नहीं बढ़ा तो प्रेसिपिटेशन को रोका जा सकता है। इससे ज्यादा नहीं बढ़ा तो प्रेसिपिटेशन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। भाई 10 तक अगर आप पहुंचे, उसको रोक लिए तो प्रिवेंट कर लिए, और थोड़ा सा ही बढ़ा दिए तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट कर लिए। तो बेटा यही तो है ना कंडीशन, यही तो है ना कंडीशन। आई होप बेटा कि मैंने आपको समझा लिया। और ये बहुत तगड़ी चीज है, 99.99% लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, अरे सर ये क्या, कैसे क्या। तो आप शायद कहानी समझ गए होगे, टाइम ले रहा हूं, देखो समझो बात को कैसे क्या क्या है ना। तो देखो कहानी बहुत कुछ समझाई, अब बस देखो। सो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+2 या फिर M+X टू जस्ट प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ MS, और मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+2 और M+X टू जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, दोनों के लिए सेम है। आपके पास यहां पर सल्फाइड एंड सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ H2S पड़ा हुआ है, और आप यहां पर M+2 या फिर M+X डाल रहे हो, और इसके अंदर जो H2S है 0.1 m है। अब आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ना, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+X निकालना है टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन, या फिर मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसका निकालना है टू जस्ट स्टार्ट अ प्रेसिपिटेशन। तो भैया वही KSP के फॉर्मूले से आप M+2 निकालो, सीधे वही वैल्यू होगा उसका, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो है वही तो लिमिटिंग कंडीशन है ना बेटे। देखो दिखाता हूं आपको क्या, MS ये देखो दिया हुआ, KSP आपने ये लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जस्ट प्रेसिपिटेशन और टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन। बेटा QSP KSP के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है ना QSP अगर KSP के बराबर है तो ये जस्ट लिमिटिंग कंडीशन होता है, क्योंकि आपको पता है कि QSP अगर मोर देन KSP हो गया तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर QSP लेस देन K है तो बेटा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। यानी हम M+2 को तब तक डालते रहेंगे जब तक QSP KSP के इक्वल ना हो जाए।
और जैसे उसके इक्वल हो जाएगा आपको कंडीशन मिल जाएगी, है ना, टू प्रिवेंट या और टू जस्ट स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन। तो बस कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना है, समझा लिया। यहाँ से M+2 निकालो तो देखो M+2 कितना हो जाएगा, KSPMS बाय सल्फाइड आयन, देखो ये आ गया सल्फाइड आयन, फाइन सल्फाइड आयन। और ये जो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन है ये आप H2S से निकाल लो, सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विद H2S, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। और कैसे निकालना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी क्वेश्चन में और भी सिखाऊंगा आपको, यहाँ से निकाल लोगे, है ना, ये आ गया। और चाहे तो आप देख भी लो यहाँ पर H2S देखो ये दिया K1 और HS- यहाँ से K2, और आपको पता है कि सल्फाइड आयन जो ये है अभी हमने प्रूव किया था कि इफ K1 इज मच मोर ग्रेटर देन K2 तो K2 के बराबर होता है। तो सल्फाइड आयन पता है आपको, यहाँ से KSPMS पता है यहाँ से, तो बेटा M+2 और रिक्वायर्ड निकाल सकते हो कि नहीं, है ना। सो फाइंड M+2 मैक्सिमम टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन और M+2 मिनिमम टू जस्ट स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन, समझे। M+2 मैक्सिमम टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन बेटा है कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज का झेल है, झोल झाल है और कुछ नहीं। देखो सीधे वही तो किया आपने, क्या किया, KSPMS है और ये M+2 का फॉर्मूला आपने लिखा। अब सोचो KSP पता होता है, गिवन होगा, सल्फाइड आयन आपने यहां से निकाल लिया, राइट, यहां डाला, ये वैल्यू आ गया। अब ये जो वैल्यू आया इसको आप क्या बोल सकते हो कि दिस इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+2 टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ MS, या फिर आप बोल सकते दिस इज मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+2 टू जस्ट स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन। अब कहानी समझ में आई होगी कि नहीं होगी, अब कहानी समझ में आई कि नहीं आई बेटे, है ना। तो अब एक काम करते हैं, अगर आपने कहानी समझ ली है तो अब ज्यादा इंतजार न करके हम आपको इन सब का एप्लीकेशन दिखाते हैं फटाफट, है ना। सो एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, समझे ना बेटे। तो K1 क्या होगा, K2 क्या होगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका ओवरऑल H2S का कितना आ जाएगा, है ना। बाय डिफॉल्ट H2S कितना लेना है, 0.1 m लेना है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया कैसे कैसे क्या क्या हो सकते हैं, है ना। अब इनको हम अप्लाई करके दिखा देंगे। आई होप बेटा कि मैंने कोशिश की है कि आपको जो लैंग्वेज क्वेश्चन में दिया हो वो आपके माइंड में कैसे सेट हो, आप उसको कैसे समझ पाओ, वो मैंने आपके माइंड में सेट कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स क्लियरली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S। अब हम बात करेंगे बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की और इनके एप्लीकेशंस की। बहुत तगड़े तगड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको अभी करके दिखाता हूं, सो दैट कि जो भी मैंने सिखाया है ना, आपने अभी सुना क्या क्या कॉन्सेप्ट था, समझा, और उनको अप्लाई करके देख लो तो सारी चीज आपको अभी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे बेटे। एक एक चीज बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। सो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S, है ना। एक एक करके क्वेश्चंस, है ना, 5-6 क्वेश्चंस जो भी हैं, जितने भी हैं बढ़िया तरीके के, वो सब हम आपको सॉल्व करके अभी का अभी दिखा रहे हैं, अभी का अभी, और एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ एकदम लेक्चर फिनिश करेंगे, है ना। कि आप लेक्चर फिनिश हो और आपके माइंड में अरे वाह मजा आ गई भाई, सब एकदम गर्दा गर्दा हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, मजा आ गई भाई, सर ने आपने कॉन्सेप्ट गर्दा उड़ा दिया। तो क्या है, अब देखो जरा सा। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S, पहला क्वेश्चन देखो 1, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब ध्यान से देखें, इसको पढ़ें और देखो एक एक चीज करके मैं बेटा सब कुछ समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत डिटेल सोल्यूशन दूंगा, मतलब 0.001% का भी कंफ्यूजन नहीं रखने दूंगा। अब देखिए बस समझिए, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन को माइंड में रखना है, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। रोटी कॉन्सेप्ट याद है ना, कि जिसको रोटी कम चाहिए होगा पहले साइड से निकलेगा, उसको पहले प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। जिसकी रोटी ज्यादा होगी, जिसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, है ना, वो बाद में प्रेसिपिटेट होगा। तो सारी चीजें याद रखते हुए और सोल्यूशन विद सोल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S को कॉन्सेप्ट लगाते हुए, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी में, जिसको आप एक बार देख लो और फिर आगे इसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। ओके बेटे, रीड कर लो एक बार और थोड़ा सा समझो इसको अपने आप, कि एक बार अपने आप समझोगे, पॉज कर लो, आप इसको समझो और फिर इसको हम सोल्यूशन आपको देते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं, आपने देख लिया होगा, है ना। इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले एक बार। ए सोल्यूशन दैट इज 0.3 m इन H+, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बेटा आपको 0.3 m दिया है, लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 m इन Pb2+ एंड 1 m Fe2+। Pb2+ 1 m दिया है और Fe2+ 1 m दिया हुआ है। इज सैचुरेटेड विथ H2S, सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ H2S। इसमें H2S डाल के सोल्यूशन को सैचुरेट कर दिया गया है, मतलब जितनी भी यहाँ पर रिएक्शंस हैं सब इक्विलिब्रियम पर हैं, साइमल्टेनियस है H2S के साथ। शुड PbS और FeS प्रेसिपिटेट। अब आपको बताना है कि भाई अब यहाँ पे सोल्यूशन सैचुरेटेड विथ H2S है, तो बेटा यहाँ सल्फाइड आयन होगा, इसके साथ PbS बनाएगा, इसके साथ FeS बनाएगा। तो बताना है कि PbS प्रेसिपिटेट होगा या FeS प्रेसिपिटेट होगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो पहले क्वेश्चन का मैप समझते हैं कि बेटा हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, राइट। सोल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S है, तो बेटा सल्फाइड आयन आपको बेसिकली बेटे कहाँ से मिलता है, H2S से मिलता है, समझो बात को। अच्छा, Pb2+ का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है बेटा, Fe2+ का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, एंड सोल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S। तो हम यहाँ से बेटा हमने आपको एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप याद करो स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। हाँ, सोल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S अगर है, देखिए यहाँ कहीं मैं आपको दिखा दूँ सल्फाइड आयन का, देखो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने
K1 K2 सब मैंने बताया था ना, इन सब का वैल्यू पुट किया था, जहाँ पर K1 1 इंटू 10⁻⁷ था, K2 आपका है ना 1.1 इंटू 10⁻14 था, याद करो बेटे, है ना, राइट। और H2S का कॉन्सेंट्रेशन बाई डिफॉल्ट अगर नहीं दिया तो 0.1 लेते हैं, और यहाँ पर H+ तो ये डाला, तो ये सल्फाइड आयन H2S से जो मिलता है बेटा, ये फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था, कॉन्सेंट्रेशन सल्फाइड आयन फ्रॉम H2S इज 1.1 इंटू 10⁻22 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होल स्क्वायर। ये था कि नहीं था, ये बताओ मुझे पहले, याद आ रहा है? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें देखें आप, क्या बेटा यहाँ पर H2S का K1 गिवन है? नहीं ना, नहीं दिया। क्या H2S का K2 दिया है? नहीं दिया। हमने कहा था ना कभी कभी नहीं भी दिया होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो, नहीं भी दिया होगा, इसका मतलब अब आपको नहीं दिया तो आपको याद होना चाहिए कि नहीं याद होना चाहिए। और उसके बाद फिर वो फॉर्मूला जो हमने निकाला अभी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन फ्रॉम H2S जो इस सोल्यूशन के अंदर मिल रहा होगा, वो कितना मिल रहा होगा बेटे? दैट विल बी कितना? 1.1 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय H+ होल स्क्वायर। सब KSP वगैरह का यूज करके काम कर सकते कि नहीं कर सकते बेटा, है ना। ये कैसे निकाला था, पूरा अभी प्रोसेस समझाया था, अभी समझाया था, तो ये आया था कि नहीं आया था। अब सल्फाइड आयन इसके अंदर करनी, देखो H+ आपको पता ना बेटे, तो यहाँ से सीधे सीधे इसके अंदर कितना सल्फाइड आयन है इंटू 1 10⁻22 कर दो, और यहाँ पर 0.3 का होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इसके अंदर कितना है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.22 इंटू 10⁻, है ना, -21। ये कुछ सल्फाइड आयन आ जाएगा जो कि इसके अंदर होगा। यानी इसके अंदर जो सल्फाइड आयन है बेटे वो कितना आ गया आपका? 1.22 इंटू 10⁻21। चलिए ओके बेटे। अब एक काम ये कर सकते हो बेटे, क्या कर सकते हो कि ये जो Pb2+ है और ये जो Fe2+ है ना, ये और सल्फाइड आयन टोटल इसके अंदर कितना होगा ये दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ना बेटा, हमको तो ये कंडीशन भी पता है ना बेटे कि अगर QSP ग्रेटर देन KSP आ जाए तो हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ये काम भी हम यूज कर सकते हैं। अगर QSP बेटा लेस देन KSP आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? नो प्रेसिपिटेशन। या अगर इक्वल भी आ जाता है तो हम बोलते हैं जस्ट प्रेसिपिटेशन। तो क्या हम एक काम कर सकते हैं बेटा, है ना, जैसे कि अगर हम यहां पर समझना बेटा, पहले पूरा मैप समझ लो, फिर क्वेश्चन पूरा हम सॉल्व करके दिखाते हैं। मान लो PBS बनाएगा, जब PB और S मिलकर PBS बनाएगा तो बेटा क्या देगा? Pb2+ दे देगा और प्लस S2- दे देगा। ठीक है। दूसरा बेटा क्या बनाएगा? इसको हम लोग इधर लिखते हैं, रुकिए, यहीं पे हम आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे। हमने क्या किया? PBS लिया, इसने Pb2+ दिया और प्लस बेटा सल्फाइड आयन दिया। दूसरा हमने लिया यहाँ पर FeS, इसने दिया आपको Fe2+ और प्लस सल्फाइड आयन। राइट बेटा, ये आपको पता है कि 1m है, ये भी पता है आपको बेटा कितना है, देखो 1.22 इंटू 10⁻21। ये भी पता है आपको कितना है? 1m है, समझो। और ये भी आपको पता है 1.22 इंटू 10⁻21। देखो अब अगर आपको ये चीज बेटे नहीं पता होती तो क्वेश्चन तो एकदम गर्दा हो जाए। कैसे करते हैं आप? नहीं कर पाते ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो सभी के कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है बेटा तो यहाँ पर Pb2+ सल्फाइड आयन का हम QSP निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो ये भी दिया, हम इसका QSP निकाल सकते हैं। और जब QSP आ जाएगा तो इनके KSP से हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों के, और फिर देख सकते हैं कि इनमें से क्या कंडीशन आ रही है और किसका प्रेसिपिटेशन होगा, किसका नहीं होगा, आसानी से पता चल जाएगा। यहीं पे हम आपको दिखा देते हैं। अगर हम आपसे बोले, अगर हम बोले यहाँ पर तो बेटा KSP PBS कितना है ये बताओ हमको। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा KSP PBS कितना है, जरा देखो 7 इंटू 10⁻29 है। चलिए अगर हम QSP PBS लिखना चाहें, QSP PBS लिखना चाहें, PBS देखो अभी आपको डिटेल सोल्यूशन भी दिखाता हूं, पहले आप मैप तो समझे। QSP PBS तो बेटा कितना होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। Pb2+ 1 है और सल्फाइड आयन कितना है बेटे आपका? 1.22 इंटू 10⁻21। अब मुझे बताओ बेटा, ये ऊपर में आपका जो KSP है -29 है, ये आपका -29 है और ये -21 है। अब बेटा बताओ QSP यहां पर बड़ा है कि नहीं बड़ा है? सो फॉर दिस QSP इज मोर देन KSP। ये लीजिए, मतलब PBS विल प्रेसिपिटेट, PBS विल प्रेसिपिटेट। बताओ बेटा समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो बढ़िया से तगड़े से समझे बेटा, PBS विल प्रेसिपिटेट। चलो अब बात करते हैं इसकी। यहां पर इसका अगर हम KSP लिख लें, KSP यहां लिख दे रहा हूं, इसका जो KSP है वो कितना है? देखो 4 इंटू 10⁻19 है बेटे। और अगर हम इसका QSP निकालें बेटे तो QSP कितना आएगा? आयरन आपका 1 है इंटू सल्फाइड आयन आपका 1.22 इंटू 10⁻21 है।
आप जरा देखो बेटा, QSP -21 है और ये -19 है, यानी QSP छोटा हो गया कि नहीं छोटा हो गया? सो QSP इज लेस देन KSP, मींस FES विल नॉट प्रेसिपिटेट। ये लीजिए कहानी हो गई चुटकी में। लेकिन गेम क्या था? अब ये चुटकी में हो तो गया फटाक से खटाखट, लेकिन बेटा उसके पहले ये पूरा जो गेम था, ये वाला जो गेम, ये बेटा आपको पता होना चाहिए था ना। तो सोल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S का कॉन्सेप्ट पता? अब बेटा बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया? जो हम लॉजिक समझा रहे थे उसका कैसे एप्लीकेशन करना है, क्या करना है। अब इसका पूरा डिटेल हमने सोल्यूशन बना रखा है, आप देख लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। देखो सल्फाइड आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन फ्रॉम H2S, ये सीधे सीधे था ना। तो सल्फाइड आयन यहां से निकालोगे, H+ आपने डाल दिया, देखो 0.3 है तो 0.3 होल स्क्वायर, तो 1.22 × 10⁻21 आ गया। सल्फाइड आयन आपका इतना आ गया सोल्यूशन में जो है। अब PBS की बात करें अगर हम, तो PBS आपका कितना 1m है, सल्फाइड आयन 1.22 × 10⁻21 है। हमने रिएक्शन लिखा, इसका KSP ये गिवन है और QSP निकाला, तो बेटा 1.22 × 10⁻21 आ गया, और ये आपका KSP है। बताओ बेटा ये QSP बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? सो PBS विल प्रेसिपिटेट। लीजिए अगर हम इसी तरह से बात करें FES की, तो Fe2+ आपका 1m दिया था, सल्फाइड आयन आपका सोल्यूशन के अंदर जो था वो इतना था, इक्विलिब्रियम पे था तो वो फिक्स रहेगा जो भी रहेगा। KSP ये गिवन है इसका, तो फिर से हमने इसका QSP निकाला, इसका वैल्यू डाला, इसका वैल्यू डाला, यहां से देखो ये तो इसका QSP आया 1.22 × 10⁻21 आया, जो कि बेटा 19 है, यहाँ पर 21 है, तो ये वैल्यू क्या है बेटा बताओ? कम है कि नहीं? सो KSP लेस देन KSP, सो FES विल नॉट प्रेसिपिटेट। लो बेटे पूरा डिटेल सोल्यूशन, और एक लाइन में वही क्वेश्चन में भी आपको सोल्यूशन मैंने करके दिखा दिया और डिटेल सोल्यूशन भी आपको दिखा दिया। अब बताओ बेटे कहानी एकदम क्लियर? पहले क्वेश्चन एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या है, जरा आप इसको ध्यान से देखें। ये देखिए, सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S2, और इसको आप पढ़ें बढ़िया से। देखें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे ये, इसको ध्यान से रीड करें और बात को समझें। देखो क्या है यहां पर, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक एंड Mn, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर जिंक और Mn आयन है, Zn+2 और Mn+2 ही होगा, ये हो ठीक है। ईच एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻², इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² दिया है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² दिया। फील करो सैचुरेटेड विद H2S, इसके अंदर H2S पड़ा है, उसके साथ सैचुरेटेड है। इफ KSP ऑफ ZnS इज और MnS, तो बताओ बेटा ये H2S है तो यहां से क्या मिलेगा? सल्फाइड मिलेगा, ये ZnS बनाएगा, ये MnS बनाएगा, तो उनका KSP का वैल्यू दिया है। व्हाट इज द pH एट विच MnS विल फॉर्म प्रेसिपिटेट? Under this condition, what will the concentration of Zn2+ remaining in solution, and H2S दिया है 0.1m। तो आपको बताना है कि बेटा pH निकालना है कब? जब MnS प्रेसिपिटेट होगा। तो इसके अंदर जब MnS प्रेसिपिटेट होगा, क्या प्रेसिपिटेट होगा बेटा? MnS, तो उस टाइम पे सोल्यूशन के अंदर कितना H+ होगा, क्या उसका pH होगा? यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट। ये है कहानी आपके सामने, बोलो बेटे क्लियर है? चलो क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाते हैं आपको, फटाफट देखें कैसे इस क्वेश्चन को करना होगा। रीड भी कर दिया मैंने, जरा ध्यान से देखिए बेटे। हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर Zn2+ पड़ा हुआ है, Mn2+ पड़ा है, दोनों को कॉन्स्टेंट 10⁻² दिया हुआ है। सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विद H2S, ये भी पता है हमको। H2S में क्या मिलता है? सल्फाइड मिलता है, पूरा एकदम डब्बा डायग्राम बना रखा है। H2S आपको 0.1m दिया हुआ है। अब बेटा बताओ फिर से वही, सल्फाइड आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन, सल्फाइड आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन, ये बताओ बेटा, बता चुका हो कि नहीं बता चुका हूं? सीधे सीधे हमने कहा था ना, डेटा आप याद भी कर सकते हो, उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सो 1.1 × 10⁻22 H+ होल स्क्वायर, लेकिन यहां पर सोल्यूशन के अंदर कहीं पर भी H+ नहीं दिया है, तो वही तो निकलना है, उसी की बात तो करनी है। बोलो ना बेटे, उसी की बात तो करनी है। सो हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज नॉट गिवन, सो वी कैन नॉट यूज, है ना? बात समझ लो। तो अब जरा देखो बेटा, क्या यहां पर अगर मान लो यहां पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन सीधे सीधे दिया होता, तो हम क्या करते? यहां उठा के डाल देते और यहां से सल्फाइड आयन निकाल लेते और फिर देखते और समझते बात को, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के बेटा हम आपको दो मेथड बताएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को बेटा एनालाइज करना है। लॉजिक समझ लो ना बेटा। H2S से जो सल्फाइड आयन मिल रहा है वो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि हमें इसके अंदर कितना H+ है वो हमें नहीं पता है। कौन से H+ नॉट गिवन, सो वी कैन नॉट यूज दिस एबव फॉर्मूला। चलो तो क्या कर सकते हैं? तो पहला मेथड देखते हैं क्या होगा। यहां तक लॉजिक समझे? तो अब हम रोटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रोटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ZnS के लिए भाई दो चीजें, एक तो आपका Zn2+ है बेटे और एक आपका Mn2+ है। अब इनको कितना सल्फाइड आयन रिक्वायर्ड होगा वो हमको निकालना होगा। इनके लिए कितना रोटी, तो सल्फाइड आयन यहाँ पर क्या है? रोटी है ना? रोटी कॉन्सेप्ट, सल्फाइड आयन यहाँ पर आपका क्या है? देखो रोटी है। हम Zn2+ जो आपके पास सिस्टम के अंदर था, Zn2+ और Mn2+, ऊपर से आप H2S डाल रहे हो, मतलब सल्फाइड आयन की बात करो, तो इसके लिए कितना रोटी चाहिए, इसके लिए कितना रोटी चाहिए। जिसके लिए कम रोटी चाहिए होगा वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसके लिए ज्यादा रोटी चाहिए होगा वो बाद में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया बेटा? तो क्या रोटी कॉन्सेप्ट लगाना शुरू करें, स्टार्ट करें बेटे?
तो सबसे पहले हम ये देखें कि कौन है ना, किसको प्रेसिपिटेट होने के लिए कितना रोटी चाहिए होगा। Zn2+ को प्रेसिपिटेट होने के लिए कितना रोटी चाहिए, Mn2+ को जस्ट प्रेसिपिटेट होने के लिए कितना रोटी चाहिए, तभी तो हम आगे बात कर पाएंगे ना कि कितना जिंक बचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, फलानी चिमकानी सारी चीजें। पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, बाद में कौन प्रेसिपिटेट होगा, वो सारी चीजें। तो पहला मेथड लगाते हैं, चलिए देखिएगा ध्यान से। Zns था Zn2+ सल्फाइड आयन, Ksp इसका दिया 1 × 10⁻22 क्वेश्चन में आपका ये गिवन है। Ksp दोनों का गिवन है, देखो Ksp Zns ये और Ksp Mns ये दिया हुआ है आपका, राइट। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी किसकी, Zns की या Mns की, Zns की बात कर रहे हैं। देखिए ये Zn2+ भी इसके अंदर 10⁻2 था, वो भी गिवन है, Ksp भी गिवन है। तो ये एक्चुअली बताओ, Ksp पता है, Zn2+ पता है, तो बेटा इसके लिए जस्ट रोटी निकाल सकते हो कि नहीं, इसके लिए कितना रोटी चाहिए। अब Zn2+ आप सल्फाइड आयन डालते जा रहे हो, तो Zn+2 के लिए कितना रोटी चाहिए टू जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। तो बताओ, तो सल्फाइड आयन रिक्वायर्ड फॉर Zns कितना हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ से Ksp और जिंक का वैल्यू डाल दो 10⁻20, ये इसका रोटी आ गया। तो रोटी आ गया किसके लिए, जिंक के लिए, जिंक को इतना रोटी चाहिए। अब सिमिलरली आप बेटा Mn के लिए रोटी निकाल लो। अब आप तुरंत कर सकते हो ना बेटे, फटाफट समझ गए ना कहानी। ये देखो ये फॉर्मूला है, इसका Ksp दिया हुआ है, Mn2+ दिया हुआ है, इसमें डालो और बेटा यहाँ पर रोटी सल्फाइड आयन निकालो। तो सल्फाइड आयन निकालोगे तो इसका Ksp और Zn2+ दोनों वैल्यू पता है, आपने ये रोटी निकाल लिया, ये आ गया। अब जरा देखो इसका जो रोटी आया Mns के लिए, जो रोटी रिक्वायर्ड है वो है 5.6 × 10⁻14, राइट बेटे। और इसके लिए जो रोटी रिक्वायर्ड है दैट इज 10⁻20। तो बताओ कम रोटी किसके लिए रिक्वायर्ड है, कम रोटी किसके लिए रिक्वायर्ड है ना, कम रोटी किसके लिए रिक्वायर्ड है, क्या कम रोटी बेटा Zns के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर कम रोटी Zns के लिए रिक्वायर्ड है, इसका मतलब जिंक सल्फाइड विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। साफ साफ कहानी समझ में आगे कि नहीं आगे। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यानी रोटी रिक्वायर्ड फॉर Zns इज लेस, सो देन इट विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। चलिए अब सुनना समझना बात को, अब सुनना समझना बात को। इसको अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं, जरा देखिएगा। पहले हम आपको एक बॉक्स बना के दिखाते हैं। ये था Zn2+ था बेटे, और आपका Mn2+ था। इसके लिए कितना रोटी चाहिए था और इसके लिए कितना रोटी चाहिए था, रोटी मीन्स सल्फाइड आयन। एक बार लिखना चाहूँगा मैं, है ना, एक बार हम लिखना चाहेंगे। तो Zns के लिए आपको चाहिए था जो रोटी, वो था 10⁻20। कितना था बेटे, 10⁻20। और इसके लिए जो हमने निकाला था वो था 5.6 × 10⁻14। अब बताओ बेटा, ऊपर से आप सल्फाइड आयन डाल रहे हो, डालते जा रहे हो। तो बेटा बताओ इसको कम रोटी चाहिए, तो ये डालते जा रहे हो। जैसे आप यहां तक पहुंचोगे तो इसके जस्ट प्रेसिपिटेशन की जिंक की बात होगी। उसके बाद फिर और डालते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। और जब Mn2+ Mns के फॉर्म में प्रेसिपिटेट स्टार्ट होना होगा, तो उस टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन सल्फाइड आयन का कितना हो चुका होगा, 5.6 × 10⁻14। समझना जरा बात को। सो Mns विल प्रेसिपिटेट when concentration of sulfide ion 5.6, जब सल्फाइड आयन इतना हो जाएगा तभी तो बेटा Mn2+ Mns के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। तो उस टाइम पे अब समझना बेटा बात लॉजिक्स। तो सल्फाइड आयन बेटा उस टाइम पे कितना होगा, यानी कि जब Mns प्रेसिपिटेट हो रहा है तो उसको कितना रोटी चाहिए, इतना रोटी चाहिए। तो बेटा सल्फाइड आयन अब आपको पता चल चुका है। तो सल्फाइड आयन बताओ बेटा, ये फॉर्मूला सीधे फिर से पता है ना आपको पहले से। अब बेटा बताओ, क्या अब आपको एग्जैक्टली सल्फाइड आयन पता हो गया यूजिंग रोटी कॉन्सेप्ट 5.6 × 10⁻14। तो आप यहां पे इसको है ना डाल सकते हो, इसको डाल सकते हो, ये आपको होता है। तो यहां से H+ निकाल सकते हो, और जो H+ आएगा तो वहां से pH निकाल सकते हो। तो बेटा यहां से आपने H+ निकाला तो स्क्वायर रूट हो गया। और सल्फाइड आयन इसके लिए कितना Mns को प्रेसिपिटेट होने के लिए कितना रोटी चाहिए था वो पता चल गया। आपने यहां पुट किया तो H+ आ गया 4.43 × 10⁻5, और यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो pH आपका 4.35 आ जाएगा। यानी जब Mns प्रेसिपिटेट होगा उस टाइम पे सोल्यूशन 4 का pH 4.35 होगा। अच्छा, Mns के टाइम पे ही क्यों बेटे, क्योंकि जब Mns प्रेसिपिटेट हुआ तब सल्फाइड आयन इतना था, तो हमने वही सल्फाइड आयन यूज किया जब Mns प्रेसिपिटेट हुआ। अच्छा, कितना जिंक रिमेनिंग होगा जब Mns प्रेसिपिटेट होगा, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, यही पे निकाल के दिखाते हैं आपको एक बार। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ रिमेनिंग यहां पे निकाल देते हैं। व्हेन Mns स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, सब करा चुका हूं बहुत अच्छे से हम सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में। तो बेटा जब Mns प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे सोल्यूशन में कितना हो चुका होगा, उस टाइम पे सल्फाइड आयन आपका 5.6 × 10⁻14 हो चुका होगा। बोलो बेटा,
राइट। अब आप ZnS का अगर आप रिएक्शन लिखोगे यही से लिख लो, Zn2 प्लस और प्लस सल्फाइड आयन, समझो बेटे। और इसका KSP अगर आप लिखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, बोलो ना बेटे, सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन अभी कितना हो चुका है, जब MnS प्रेसिपिटेट हो रहा है इतना हो चुका है, तो आपका यही वैल्यू पुट करोगे। और Zn2 प्लस, अब ये जो KSP का फॉर्मूला तो इक्विलिब्रियम पे होता है, उस टाइम पे Zn2 प्लस कितना होगा जब सल्फाइड इतना हो जाएगा बेटा, वो यहां से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका KSP पता है आपको Zn2 प्लस का, तो Zn2 प्लस का अगर हम KSP का वैल्यू डाल दें, Zn2 प्लस के बेटा अगर हम KSP की वैल्यू डाल दें, तो Zn2 प्लस का KSP का जो वैल्यू है वो कितना, ZnS का KSP का वैल्यू कितना है, 1.0 इंटू 10⁻22 है, इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन व्हेन MnS, तो MnS जब प्रेसिपिटेट तो सल्फाइड इतना ही होगा, कितना होगा 5.6 इंटू 10⁻20 14, एंड दिस विल बी Zn2 प्लस रिमेनिंग इन दिस सोल्यूशन व्हेन MnS स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। पता बेटे आगे कहानी, चलिए ये बात आपको समझ में आती है। ये पहला मेथड था। अब आपको दूसरा मेथड भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब हर चीज आपका मतलब बहुत बढ़िया तरीके से हम बात करेंगे, सुनना जरा ध्यान से। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सेकंड मेथड क्या बोलता है हमारा, सेकंड मेथड pH निकालना है आपको जब MnS प्रेसिपिटेट होगा। तो भैया जब MnS प्रेसिपिटेट होगा बेटे, Mn2 प्लस तो 10⁻2 है, इसका MnS का KSP दिया हुआ है। तो जब आपको पता है कि MnS प्रेसिपिटेट हो रहा है बेटा, तो आज आप सीधे सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि Mn2 प्लस कितना है, 10⁻2 है। तो आपने क्या किया, KSP, तो यहां से सल्फाइड आयन KSP MS बाय Mn2 प्लस। Mn2 प्लस कितना दिया बेटे बताओ, 10⁻2, इसका KSP दिया, ये आ गया, सल्फाइड आयन आ गया, सल्फाइड आयन आपका आ गया। अब सल्फाइड आयन फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ MnS इज दिस मच, तो pH का फॉर्मूला सीधे यहाँ पे इस फॉर्मूले में डाल दो। तो सल्फाइड आयन में सल्फाइड आयन अपने डाला यहाँ पर, तो H प्लस, और यहाँ से H प्लस आया कुछ इतना, और यहाँ से pH आ गया 4.35, लीजिए कहा। फिर हमने कहा था रिमेनिंग वाली बात करेंगे, तो रिमेनिंग की वही बात है कि फर्स्ट Zn2 प्लस प्रेसिपिटेट व्हेन सल्फाइड आयन रीचेस टू, बताओ बेटा 5.6 इंटू 10⁻14, एंड देन सेकेंड Mn2 प्लस विल प्रेसिपिटेट, है ना। सो विल फाइंड Zn+2 रिमेनिंग व्हेन MnS स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। और जब MnS स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग तो बेटा बताओ कितना, 5.6 इंटू 10⁻14 था कि नहीं था, बोलो बेटे। तो Zn2 प्लस रिमेनिंग के लिए हमें कितना चाहिए, जब MnS प्रेसिपिटेट हो रहा है तो उस टाइम पे सल्फाइड आयन आपका 5.6 इंटू 10⁻14 था, तो वही हमने किया, यहां पे डाल के बेटा Zn2 प्लस रिमेनिंग निकाल दिया। When MnS precipitated, sulfide ion reaches to this one, ऐसा लिख लो। नाउ क्लियर, और यहां से आपका रिमेनिंग आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर, मतलब दो मेथड, मतलब हर तरीके से बेटा R&D करके दिखा रहा हूं, पूरा PhD करके दिखा दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, आप अच्छे से देख लो, है ना। पूरी रिसर्च आपको दिखा दे रहा हूं, तोड़फोड़ कर दे रहा हूं क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप जरा सा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बिंदास। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, है ना, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या है, वो सारी चीज़ आपके सामने क्लियर है ना। एक चीज़ मैंने आपको समझाया था, अगर आप याद करो, क्या कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, कैटायन या मेटल, है ना, टू जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन और टू जस्ट स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन, याद है ना बेटा। वही जो KSP के फॉर्मूले में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वही कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम की बात समझाई थी कि नहीं समझाई थी, तो अब उसका एप्लीकेशन का टाइम आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से, गौर फरमाइए। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S फ्रॉम विच द प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag2S इज जस्ट प्रिवेंटेड। अब जस्ट प्रिवेंटेड का मतलब समझ रहे हो ना, कि जस्ट लिमिटिंग कंडीशन, यानी कि इक्विलिब्रियम पर जो Ag प्लस है वो निकाल लो बेटा, वही आपका मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन होगा, है ना, टू प्रिवेंट द, क्योंकि उससे जस्ट ज्यादा हो गया तो बेटा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझाया था कि नहीं। यहां पर अब यहां पर देखो KSP Ag2S दिया है, K1 दिया है H2S का, K2 दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो आप इसका यूज करो, फिर आप डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला यूज मत करना जब आपका वैल्यू, क्योंकि वैल्यू हो सकता है चेंज करके आपको दे दिया जाए। तो अगर नहीं दिया है K1 K2 वगैरह, तो फिर बेटा आप वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, और अगर दिया है तो फिर बेटा फिर आपको पूरा प्रोसेस के थ्रू जो आपने बताया, तो देखो इसलिए प्रोसेस भी बताया है, हमने बताया कि आप डेटा ध्यान भी रख सकते हो, क्योंकि अपने क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया कि नहीं भी दिया रहता है, और देखो यहां पर दिखाया कि दिया भी रहता है, तो हर चीज आपको समझाना चाहता हूं। तो सोल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S है, इसके अंदर H2S 0.1 m है, नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको इतना लेना ही लेना है। ये सल्फाइड आयन है इसके अंदर। अब Ag प्लस आप डाल रहे हो तो Ag प्लस डाल रहे हो तो बेटा Ag2S बनेगा, और बताना है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए टू जस्ट प्रिवेंट मैक्सिमम पॉसिबल, टू जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag2S। तो बस इक्विलिब्रियम पर जो है वो निकाल लो, देखो कैसे, बहुत सिंपल है बेटा, क्या करना है। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस टू जस्ट प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag2S और मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन टू जस्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। लॉजिक समझा दिए थे कि नहीं समझा दिए थे,
लॉजिक समझा दिए थे नहीं बेटा, समझा दिए थे। तो ये पूरा कहानी आपके सामने है, ये मैंने अभी बताया। चलो आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं इसको। देखो क्या, कुछ नहीं करना है भाई, Ag2S है, 2Ag प्लस सल्फाइड है, KSP Ag2S गिवन होगा आपको। और आपको पता नहीं कंडीशन फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रिवेंट फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन और प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन की KSP के बराबर, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही होती है उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो Mn+2 को तब तक डालते रहेंगे जब तक कि QSP KSP के इक्वल ना हो जाए। तो भाई एक चीज बताओ, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, यहां से Ag प्लस निकाल लोगे तो क्या आएगा, KSP Ag2S डिवाइडेड बाय सल्फाइड आयन नीचे चला जाएगा और स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो देखो ये आ गया यहां से। अब यहां से आप सल्फाइड आयन निकाल लो, और सल्फाइड आयन कहां से निकाल लोगे बेटा, H2S से निकाल लोगे। देखो तो H2S दिया हुआ है, इसका K1 भी पता है, K2 भी पता है। तो आपको पता है ना कि K1 इज मच मोर ग्रेटर देन K2, K1 इज मच मोर ग्रेटर देन K2। देखो K1 इज मच मोर जस्ट देखो कि बहुत ही ज्यादा है K1 K2 से। तो ऐसे केस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा ही दिया था। क्या समझा दिया था बेटे, कि जो सेकेंड आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है जस्ट K2 के बराबर हो जाता है, यानी सल्फाइड आयन आपको पता चल चुका है कितना, 10⁻14। तो भैया यहां पर सल्फाइड आयन का वैल्यू डाल दो, KSP आपको पता है, Ag प्लस रिक्वायर्ड निकाल लो, वही आंसर वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो बेटा यहाँ से क्या आंसर आएगा, Ag प्लस टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag2S। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आया, यहाँ पर आपने दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, दिस विल बी द आंसर। बेटा लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट देखो सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से, मतलब एकदम सही लैंग्वेज में मैंने सॉल्व करके हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है मैंने। तो आपकी ये चीज भी क्लियर हो गई, बोलो बेटे हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S 4। देख लो सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S का टेंशन आज के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए बेटे, हमेशा के लिए। दिस इज द क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। A solution that is 0.1 m in CD2+ and 0.1 m in H+ saturated with H2S. What concentration of CD2+ remaining in solution after CDS has precipitated out? भाई साहब गजब भाई, ये तो देखिए, पढ़िए, थोड़ा सा पॉज कीजिए और पढ़िए इसको और क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए बेटे। क्या यहां पर H2S की बात हो रही, तो बेटा क्या K1 H2S दिया है, नहीं दिया। क्या K2 H2S दिया है, नहीं दिया। तो बेटा वो हम डायरेक्ट वो फॉर्म यूज कर सकते हैं, करना पड़ेगा हमको, करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा होगा, अगर हम आपको एक चीज यहां पर दिखाएं कि जो CD2+ है बेटे, ये H2S से क्या ले रहा होगा, H2S तो आप एक्सेस पे होगा, सल्फाइड आयन लेके CDS में कन्वर्ट हो रहा होगा प्रेसिपिटेट, और प्लस यहाँ पर 2H+ होगा। देखो यहाँ से 2H+ रिएक्शन। CD2+ आपका जो दिया 0.1 m दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया, कुछ छोड़ दो। और H+ आपके इनिशियली कितना 0.1 दिया हुआ है। अब अगर इसका कंप्लीट प्रेसिपिटेशन की बात अगर हम करें, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन की, बेटा ये 0.1 है तो 0.1 खत्म हो जाएगा, ये सॉलिड है छोड़ दो इसको। और ये 0.1 अगर खत्म हो रहा है तो बेटा यहाँ पर 2 है, तो ये 0.1 था और प्लस 2 × 0.1 हो जाएगा, दैट विल बी 0.3। ये और ये चूंकि 0 तो हो नहीं सकता बेटे। अच्छा क्या है बेटा, यही रिमेनिंग होगा। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो कितना भाई से भाई, जब रिएक्शन हो गया प्रेसिपिटेट हो गया, अब जो बचा वाला है वही तो है ये, अभी 0 तो हो नहीं सकता। सो लेट दिस इज वाई, तो इसको हमने वाई ले लिया, लेट दिस इज वाई, बोलो ना बेटे। और सल्फाइड आयन आप निकाल लोगे, H+ आपको पता है ना। ये इतना समझ रहे हो बेटे कि नहीं बात समझ रहे हो। तो यहां पर जो H+ टोटल हो चुका है दैट इज 0.3, और कैडमियम आपका मतलब कितना बचेगा, तो बहुत कम बचेगा, क्योंकि 0 नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसको वाई लिया। याद करो इस चीज में आपको समझा चुका हूं कैसे लिखना होता है। चलो आगे हम आपको क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट अब दिखाते हैं, देखिए कैसे। KSP ये दिया हुआ है, CD2+ रिमेनिंग व्हेन CDS इज प्रेसिपिटेटेड आउट, 0.1 m H+, 0.1 m CD2+. Solution is saturated with H2S. अब आगे देखो, फॉर एनी सोल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S, देखो ये रिएक्शन मैंने आपको दिखाया, अभी दिखाया कि भाई ये 0.1 था और ये पहले से 0.1 दिया हुआ था। अब ये अगर सपोज पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट ऑलमोस्ट हो जाए तो बेटा ये 0.1 कंज्यूम होगा, तो यहाँ पर 2 है तो 2 × 0.1 और 0.1 पहले से था 0.3 हो गया। अभी 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए y। अब ये जो y है बेटा, यही तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ है, सॉरी CD2+ है। सो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ है ना CD2+, remaining concentration of CD2+. CD2+. बोलो बेटे, अब एक चीज बताओ बेटे, क्या हम यहां पर एक काम और कर सकते हैं क्या?
यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, प्लान समझ में आ गया होगा। अब CDS को प्रेसिपिटेट होने के लिए कितना सल्फाइड चाहिए ये तो हमें भी नहीं पता है। तो बेटा क्या हम फिर से वही फॉर्मूला, अरे भाई साहब क्या हम फिर से वही फॉर्मूला, सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1.1 × 10⁻22/H+² बताओ बेटा, स्टार्टिंग में बताया था, क्या हम यहां से सल्फाइड आयन रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ CDS निकाल सकते हैं क्या? तो देखिए ये फॉर्मूला और H+0.3 हो चुका है आपका 1.22 × बस लॉजिक तो समझ में आ गया। तो बेटा बताओ अब इसके बाद फिर आपको क्या निकालना, y निकालना है। तो बस हो गया काम। देखो ये सल्फाइड वाला कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे बेटे, कि कैसे आया ये फॉर्मूला। देखो K1 K2 नहीं दिया तो हमने हमें फिर ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज वहां से लेने पड़ेंगे, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आप काम कर पाओगे। और देखो अब आगे हो गया काम बेटा। सो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन C2 + y है। सल्फाइड आयन कब? जब 1.22 × 21 यूज हुआ तब सोल्यूशन। तो KSP-CDS क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CD2 + इन कॉन्सेंट्रेशन S2। अब ये इसमें रिमेनिंग वाली होते हैं जो सोल्यूशन में होते हैं, वही तो होते हैं ना बेटे, बोलो ना बेटे। तो बताओ CD कितना y हो गया था, सल्फाइड आयन आप निकाल चुके हो। तो यहां से बेटा y = क्या आ जाएगा, KSP-CDS डिवाइडेड बाय सल्फाइड आयन। KSP-CDS पता है, सल्फाइड आयन ये है आपका, निकाल चुके हो। यहां से y आ जाएगा, दैट विल बी C2 + 2 रिमेनिंग। अरे बोलो ना बेटे देखो ना, कर लो तगड़े से प्रैक्टिस बेटे, कर लो तगड़े से प्रैक्टिस, कर लो मजे, और फिर देखो बेटा आनंद ही आनंद है, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयो बेटा आप बहुत तगड़े समझ रहे होगे और बहुत इंजॉय कर रहे होगे, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होंगी। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। देखिए बेटे, अब देखिए बेटा, जिस तरह के जैसे जैसे वेरिएशंस बेटे आपके सामने हो सकते हैं, सारा मैं H2S का रख दे रहा हूं, सो दैट कि आपको H2S के क्वेश्चंस में फिर कभी लाइफ में दिक्कत ना आए, कभी भी, है ना। तो आप अच्छे से देख लो और पढ़ते हैं चलो इसको क्वेश्चन को। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ब्रोमाइड MbR2 कोई एक है, मेटल ब्रोमाइड, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा आपको 0.05 दिया हुआ है, इज सैचुरेटेड विथ H2S। ठीक है, MbR2 था, उसमें H2S डाल के सैचुरेट कर दिया, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। सैचुरेट का मतलब समझ रहे हो ना, इक्विलिब्रियम आ गई बेटा। व्हाट इज द मिनिमम pH एट विच MS विल प्रेसिपिटेट? अरे भैया तो यानी कि विल प्रेसिपिटेट मतलब समझ लो कि जस्ट प्रेसिपिटेशन का कंडीशन यहां पर भी यूज हो रहा है बेटे। H2S का दिया हुआ 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन, K1 H2S और K2 H2S का वैल्यू भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है बेटे यहाँ पे। KSP MS दिया हुआ है। अच्छा MbR2 है बेटा, तो MbR2 बेसिकली जैसे आप AgNO3 डालते हो ना, तो बोलते हो AgNO3 क्या देगा, Ag+ देगा सोल्यूशन में। ऐसे MbR2 बेसिकली क्या देगा आपका, M+2 देगा। और चूंकि MbR2 में M का इंडेक्स 1 है, तो इसको इंडेक्स 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा क्या आपको यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+2 आ जाएगा क्या, दैट इज 0.05 m। चलिए ये पता चल गया। तो अब आपके पास क्या है, M+2 का एक सोल्यूशन है बेटे, एंड दैट सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विद H2S, जहां पर H2S आपका 0.1 m है। pH बताना है। इसका मतलब बेटे क्या है कि यहां पर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन अगर हमें पता चल जाए, M+2 में पता है, KSP पता है, तो क्या H+ आयन आ जाएगा? ये फॉर्मूला अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जरा देखो मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन फ्रॉम H2S क्या था, K1 H2S इंटू K2 H2S इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+2। यानी कि अगर हमें बेटा यहां से H+ चाहिए, ये वाला H+ आ जाएगा तो pH आ जाएगा। समझना, K1 पता है, K2 पता है, H2S का कॉन्सेंट्रेशन पता है। बेटे बताओ सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें पता चल जाए तो H+ आ जाएगा क्या, तो H+ आ जाएगा क्या बेटे, इतना आप मुझे बताएं। तो क्या H+ आ जाएगा क्या बेटे, है ना। तो वही कुछ लॉजिक हम यहाँ पर लगा के पहले हम एक काम करते हैं, है ना, K1 K2 और ये सब करके, और चूंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+2 भी दिया हुआ है ना, और KSP भी दिया हुआ है, तो वहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन हम निकाल सकते हैं। मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर बेटे क्या है दिया हुआ है, आप जरा देखो ध्यान से। अगर आप MS की बात करो तो ऐसे टूटेगा, M+2 प्लस सल्फाइड आयन। इसका अगर आप KSP का फॉर्मूला लिखो तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, ये इसका KSP गिवन है, M+2 गिवन है, तो सल्फाइड आयन फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन और टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन यहां से पता चल जाएगा क्या, और इस सल्फाइड आयन को उठा के बेटे हम यहां डाल देंगे, तो क्या H+ आ जाएगा क्या, H+ आ जाएगा तो pH। लॉजिक समझ गए हो क्या? चलिए तो शुरू करते हैं। तो बस काम हो गया, फिर देखो फटाफट कैसे। MbR 2.05 m दिया हुआ है,
तो यहाँ से m+2 सीधे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ये आ गया। H2S का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m दिया हुआ है, K1 H2S पता है, K2 H2S पता है, KSP MS पता है, तो MS का हमने ये फॉर्मूला लिखा, KSP MS m+2 इंटू S-2, अभी सब बताया आपको। KSP MS पता है, m+2 का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, ये देखिए, तो बेटा यहाँ से सल्फाइड आयन आ जाएगा कि नहीं, तो ये आपका सल्फाइड आयन आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁹। बस फिर ये सल्फाइड आयन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर K1 K2 कॉन्स्टेंट ऑफ H2S और बेटा और सल्फाइड आयन डाल दो, तो यहाँ से जो H+ का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, H+ उधर जाएगा तो ये सल्फाइड आयन नीचे आ जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। और बेटा बताओ K1 पता है, K2 देखो, K1 कितना है 10⁻⁷, देखो डाल दिया। K2 देखो बेटा कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁵, देखो ये डाल दिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S कितना है 0.1 m, कहीं लिखा है, देखो ये लिखा है 0.1 m डाल दिया। सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन अभी आपने निकाला 1.2, ये आ गया। तो बेटा 1.2 1.3 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, कैंसिल आउट कर दो। ऊपर में जो पावर आ जाएगा 10⁻21 आ जाएगा, इसको भी कंसीडर करोगे तो, और नीचे आपका 10⁻19 यानी 10⁻2 बचेगा, और 10⁻2 का स्क्वायर रूट करोगे तो 10⁻1 आ जाएगा, सीधे कंस्टेंट H+ आ गया, H+ आ गया, pH आ गया, आंसर। बताओ बेटे, अब बताओ, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटे, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा कि किस तरह से हम सोल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S अगर है कोई, तो उसके क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करें। अच्छे खासे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर, इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ H2S के नहीं मिल पाते हैं, मैंने कल आपको आपके सामने रखे, है ना। तो इस तरह से आपको अब एक क्वेश्चन और तगड़ा, बहुत फाड़ू क्वेश्चन एक करने जा रहे हैं, इससे यहां से आपका कॉन्सेप्ट और गर्दा तरीके से क्लियर होने वाला है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से और गौर फरमाइए। देखिए क्या है, ए सोल्यूशन ऑफ 0.01 m ईच ऑफ A+2 एंड B+2, यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 दिया हुआ है। इट्स सैचुरेटेड विथ 0.1 m H2S। अरे भाई साहब, फाइंड द रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन फॉर विच ओनली AS विल प्रेसिपिटेट। देखो सल्फाइड है तो A+2 AS बनाएगा बेटे, और B+2 BS बनाएगा। अब ये कह रहे केवल AS प्रेसिपिटेट होगा, BS नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन का रेंज क्या होगा, और जब सल्फाइड आयन का रेंज पूछा जा रहा है तो वहीं पे पूछा जा रहा है फाइंड द रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ फॉर विच ओनली AS विल प्रेसिपिटेट। सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद फिर जब केवल AS प्रेसिपिटेट होगा तो pH का रेंज क्या होगा, KSP AS दिया है, KSP BS दिया है, K1 H2S दिया है, K2 H2S दिया है, सब दिया हुआ है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अगर केवल AS को प्रेसिपिटेट कराना है, AS विल प्रेसिपिटेट, तो AS के लिए क्या होगा, QSP AS शुड बी मोर देन KSP AS, तभी ये प्रेसिपिटेट होगा। और अगर BS को नहीं कराना है प्रेसिपिटेट, BS नहीं होना चाहिए, तो QSP BS शुड बी लेस देन और इक्वल टू KSP BS। बताओ बेटा, ये तो कंडीशन होगी नहीं कि इस कंडीशन में AS प्रेसिपिटेट हो जाएगा और BS प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो बेटा इन दोनों कंडीशन का यूज करके आप देखो कि जब AS विल प्रेसिपिटेट तो सल्फाइड आयन कितना आएगा, और जब VS विल नॉट प्रेसिपिटेट तो सल्फाइड आयन कितना आएगा, वहीं से उसका रेंज पता चल जाएगा। मैं दिखाता हूं करके आपको, देखिए देखिए, चलिए। KSP AS दिया है, KSP BS दिया है, K1 दिया है, K2 दिया है, आपके पास A+2 है 0.01, B+2 है 0.01, सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विद H2S 0.1 m। हम आपको बहुत अच्छे से सब कुछ लिख के दे रहे हैं, देख लो आप। आपको क्या करना, पहला क्वेश्चन आपका क्या था, रेंज ऑफ सल्फाइड आयन फॉर विच ओनली AS विल प्रेसिपिटेट। So only AS should precipitate, BS should not precipitate। तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि भैया फॉर नॉट प्रेसिपिटेशन ऑफ BS QSP लेस देन और इक्वल टू KSP होना चाहिए, एंड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AS QSP AS शुड बी ग्रेटर देन KSP AS होना चाहिए। बेटा ये तो आपको पता है ना, Q का कंडीशन और K का कंडीशन। चलो AS का पहले, तब दोनों कंडीशन एक बार हम AS के लिए ले लेंगे जब वो प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, और जब ये नहीं होगा उस टाइम पे, तब यहां पे भी सल्फाइड आयन निकालेंगे जब प्रेसिपिटेट होगा, और यहां पर भी निकालेंगे जब प्रेसिपिटेट नहीं होगा, उसके लिए कितना चाहिए और रेंज पता करेंगे। देखिए कैसे, बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ेगा। फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AS, ध्यान दीजिए बहुत तगड़े तरीके से, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AS, बेटा बताओ A+2 तो सोल्यूशन में दिया है ना 0.01, KSP दिया हुआ है, तो बेटा बताओ सीधे इसका QSP ग्रेटर देन KSP होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फॉर प्रेसिपिटेशन। KSP गिवन है 10⁻21, हमने डाल दिया यहां पे। QSP का फॉर्मूला वही लिखते हो जो KSP का होता है, तो बेटा बताओ QSP क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड माइनस, तो A+2 आपका 0.01 है, सल्फाइड आयन आ जाएगा, सो सल्फाइड आयन शुड बी ग्रेटर देन 10⁻19 फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AS। तो फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AS द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन शुड बी ग्रेटर देन 10⁻19 फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AS। एकदम कहानी क्लियर समझ गए होगे। सीधे हमने प्रेसिपिटेशन का ये कंडीशन लगाया, KSP दिया था, QSP का फॉर्मूला लिखा, जो डेटा दिया था वहां से सल्फाइड आयन पता कर लिया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, फॉर नॉट प्रेसिपिटेशन ऑफ BS,
तो केएसपी लेस देन और इक्वल टू केएसपी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये अल्टीमेट है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है ना। लेकिन देखो किस तरह से रेंज वगैरह भी पूछा जा सकता है आपसे, देखो कैसे निकालेंगे रेंज इसका, है ना। तो अब देखो बेटा, केएसपी बीएस दिया हुआ है 10⁻17, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ B+2 सोल्यूशन में दिया हुआ है, ये रिएक्शन आपके साथ। सो क्यूएसपी बीएस लेस देन और इक्वल टू केएसपी बीएस होना चाहिए फॉर नॉट प्रेसिपिटेशन और फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन। तो जस्ट का मतलब क्या होता है कि लिमिटिंग कंडीशन होता है, तो आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो। बताओ B+2 आपको दिया है कि आप क्यूएसपी का फॉर्मूला लिख लो ना, क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ B2+ इंटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ H2-, देखो ये लिखा, B+2 आपका 0.01 दिया, डाल दिया यहाँ पे, देखो लेस देन और इक्वल टू, और बेटा ये 10⁻17 दिया, ये देखो सल्फाइड आयन निकाला तो लेस देन और इक्वल टू 10⁻15 आ गया। अब बेटा बताओ, तो ये दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फाइड आयन when BS will not precipitate, and this is concentration of sulfide ion when AS will precipitate। तो भैया ये तो चाहिए था कि AS precipitate हो और BS ना हो। तो ये रेंज आ गया कि नहीं आ गया, यहां से देखो क्या रेंज आया बेटा बताओ। तो देखो, तो सल्फाइड आयन लेस देन और इक्वल टू -15 होना चाहिए और मोर देन 10⁻19 होना चाहिए, मोर देन 10⁻19 होना चाहिए। अरे बोलो ना बेटे। सो दिस इज द रेंज ऑफ सल्फाइड आयन फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ एस ओनली, नॉट प्रेसिपिटेशन ऑफ बीएस। तो हमने यहां पर पूरा कंडीशन ऐसा चेक कर लिया कि केवल और केवल एस होगा, बीएस नहीं होगा, उसके लिए सल्फाइड आयन का क्या रेंज होगा, दिस इज द रेंज। था ना तगड़ा, मजा आई बेटे क्वेश्चन में, मजा आई कि नहीं, सच्ची बताओ मजा आई कि नहीं क्वेश्चन में, कितना मस्त और जबरदस्त ये रेंज का क्वेश्चन आया आपके सामने। अब H+ की बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा अब H+ की बात करेंगे। रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ फॉर विच ओनली AS विल प्रेसिपिटेट, BS विल नॉट। सो फॉर ओनली प्रेसिपिटेशन ऑफ AS रेंज ऑफ सल्फाइड आयन ये आपको दिया हुआ था, अभी आपने निकाला। और ये सल्फाइड आयन आपको कहां से मिला, H2S से मिला। अच्छा एक चीज बेटा और देखना होगा आपको, ये जो सल्फाइड आयन आपको H2S से मिल रहा है, तो मैक्स देखो ये तो 10⁻19 है, तो ये तो आपका मिनिमम है, 10⁻15 ये आपका मैक्सिमम है। जरा देखते हैं H2S से हमने भी निकालना सीखा था कि सल्फाइड आयन कितना होता है, उतना आ रहा है क्या, है ना। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ऐसे ही जस्ट चेक करना है, वो मैंने कंसीडर किया इस चीज़ को। तो H2S जब डिसोसिएट होता है, क्योंकि सल्फाइड तो H2S से ही मिलता है, तो ये K1 है, ये K2 है, और डाइप्रोटिक एसिड है चूंकि K1 इज मच मोर ग्रेटर देन K2 है, आप देख सकते हो यहाँ से। तो सीधे सीधे हम HS- या H+ का कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या होता है वहाँ पर, √K1 × C होता है। और सल्फाइड आयन जो सेकेंड आयन का कॉन्सेंट्रेशन अभी बताया था Ka2 होता है। तो सल्फाइड आयन H2S से कितना मिलना चाहिए था, 10⁻13, ज्यादा मिलना चाहिए था। सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻13 मिलना चाहिए था। देखो दिस इज जस्ट मतलब क्वेश्चन को और थोड़ा सा समझने के लिए हमने जस्ट ये लिखा है यहाँ पे, बट यहाँ पर मैक्सिमम कितना 10⁻15, और H2S से एक्चुअली कितना मिल रहा है, 10⁻13 मिलना चाहिए था बेटा, बट बेटा उससे कम मिल रहा है, मिलना चाहिए 10⁻13 तो ज़्यादा है ना 10⁻15 से, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम का रेंज आ रहा है 10⁻15 आ रहा है, जबकि H2S से मिलना कितना चाहिए 10⁻13। इसका मतलब बेटा कुछ ना कुछ वो सल्फाइड आयन कम हुआ है जो H2S से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर है 10⁻15 और H2S से मिलना चाहिए था 10⁻13, ज़्यादा है ना, ये देखो कम है ना, मिलना इतना चाहिए था, यहाँ से आ रहा इतना रहा है। इसका मतलब बेटा H2S में कहीं ना कहीं कॉमन आयन इफेक्ट आया होगा, मतलब इस H2S के साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जरूर मिला होगा, क्योंकि H2S के साथ अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे तो H+ और H-2, मान लो HCl डाला तो H+ और प्लस Cl- देगा, H+ की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और वो 10⁻13 नहीं रहेगा। यानी कि आपको यहाँ से ये भी पूछा जा सकता था, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि जो H2S से जो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, या फिर आप इससे पूछा जा सकता था कि इस सिस्टम के अंदर क्या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, प्रेडिक्ट इन दिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग एसिड इज प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग बेस इज प्रेजेंट, क्या ऐसे करके ऑप्शन बन सकता था कि नहीं बन सकता था। तो भैया एक चीज बताओ मुझे बेटे, था ना तगड़ा चीज। तो इसका मतलब मिल रहा था 10⁻13, मिलना चाहिए था 10⁻13, मिल रहा है 10⁻15, कम मिल रहा है। इसका मतलब H2S के साथ, सो बट इन अबव रेंज सल्फाइड आयन मैक्सिमम इज 10⁻15, means there is some common ion effect, due to this sulfide ion decreases, means some strong acid is mixed with H2S। मतलब ये अंडरस्टूड है कि H2S के साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जरूर मिलाया गया होगा, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जरूर मिलाया गया होगा बेटे। बताओ कहानी यहाँ तक क्लियर क्या है बेटे। चलो तो सल्फाइड आयन करें, ये तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ से बड़े क्वेश्चन बन सकता था कि नहीं बन सकता था बेटे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो रेंज ऑफ सल्फाइड आयन आपको ये पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा। तो ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज दिखाई आपको यहाँ पर, राइट बेटे। अब चलो देखा पड़ता है रेंज ऑफ H+ फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AS ओनली, नॉट BS। अब सुनो, इसका K1 पता है, इसका K2 पता है, इसका Ka आ जाएगा K1 × K2 10⁻20।
जब के पता है इसका तो बेटा बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S, H2S 0.1 है और इसका के का वैल्यू 10⁻20 है इस रिएक्शन के लिए यहाँ से, तो यहाँ से सल्फाइड आयन आपका 10⁻21 बोलो ना बेटे डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ से जो H प्लस आएगा √10⁻21 बाय H प्लस। अरे भाई ये फार्मूला वही तो है ना जो मैंने यहाँ से निकाल के दिखाया, फार्मूला डायरेक्ट वही तो था ना बेटा। सल्फाइड आयन क्या था K1 इंटू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S बोलो बेटे डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर, H प्लस होल स्क्वायर। ये मैंने थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म बता दिया, यू कैन यूज़ दिस फार्मूला डायरेक्टली। तो भाई हर चीज़ मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ ना कि आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए वही ना, देखो अब यहाँ से अगर आप देखो, अब यहाँ से रख के डाल के देख लो, देखो वही मिल जाएगा। K1 कितना है बेटा, K1 इंटू K2 सीधे सीधे देखो 10⁻20, H2 कॉन्सेंट्रेशन 0.1 बाय H प्लस होल स्क्वायर, लो कितना आ गया। तो एक्चुअली मैंने तो आपका काम आसान किया ना बेटे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट फिर भी मैकेनिज्म दिखाया ना कैसे आता है, ये भी देख लिया एक बार। चलो इसमें यानी H प्लस जो आया वो ये कुछ ही आया। अब बेटा एक बताओ H प्लस और सल्फाइड आयन में क्या रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। और अगर मैं सल्फाइड आयन का रेंज पता है बेटा, हम निकाल चुके कि नहीं निकाल चुके हैं कि एस प्रेसिपिटेट हो और बीएस ना हो, उसके लिए सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन का रेंज क्या होगा, तो उस रेंज को यहां डाल के H प्लस का रेंज नहीं आ जाएगा बेटे। सल्फाइड आयन का रेंज ये निकाल चुके कि नहीं निकाल चुके हैं ये। सो बाय नोइंग द रेंज ऑफ सल्फाइड आयन फाइंड रेंज ऑफ H प्लस फ्रॉम अबव फार्मूला। इस फार्मूले से रेंज ऑफ H प्लस निकाल लो। तो चलो निकालें, देखो ये है आपका इनवर्स रिलेशन। अब बेटा बताओ सल्फाइड आयन का जो रेंज है, देखो सल्फाइड बेटा मैक्सिमम कितना, ये है ना, देखो यही तो मैक्सिमम है और ये देखो मिनिमम, क्योंकि ये सबसे कम है भाई, ये कम है और ये ज़्यादा है मतलब ये मैक्सिमम है। तो सल्फाइड आयन मैक्सिमम ये है ना कंडीशन, तो सल्फाइड आयन मैक्सिमम लेस देन और इक्वल टू 10⁻15 है कि नहीं है। और अगर ये मैक्सिमम है तो H प्लस क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर H प्लस मिनिमम होगा तो बताओ इसका इक्वलिटी चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा बेटा। अगर ये मैक्स है और H प्लस मिनिमम है तो बेटा क्या होगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। सो कॉन्स्टेंट ऑफ H प्लस मिनिमम कितना हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए √10⁻21 बाय 10⁻15। अरे भाई H प्लस का फॉर्मूला पता है ना आपको, अभी तो लिखा ना 10⁻21 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन था ना ये। अब ये सल्फाइड आयन है, तो ये तो पुट किया है यहाँ पर, देखो ऐसे भाई पीछे निकाला था। तो बेटा अगर ये मैक्सिमम है, लेस देन और इक्वल टू है, तो बेटा ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए। देखो ना ये समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर ये मैक्स है तो ये क्या होगा, मिन होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है दोनों में। मैथमेटिकली बेटा इतनी बात तो सिंपल सी समझ रहे होगे ना आप। ओके गुड, चलिए तो यहाँ से बेटा H प्लस मिनिमम आ गया, क्योंकि ये मैक्सिमम था तो H प्लस मिनिमम आ गया। चलो इतना आ गया, अब मैच करके देख लें। फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ H प्लस सल्फाइड आयन मिनिमम होना चाहिए। तो सल्फाइड आयन मिनिमम कितना बेटा, देखो ये है उसका मिनिमम वाला। तो सल्फाइड आयन मिनिमम देखो, सल्फाइड क्या ग्रेटर देन 10⁻19 है, तो सल्फाइड मिनिमम ग्रेटर देन 10⁻19, यहाँ पे डाल दिया 10⁻19। तो अगर ये ग्रेटर है तो ये लेस हो जाएगा, तो H प्लस मैक्स आपका 10⁻1 होगा। अब बताओ रेंज ऑफ H प्लस क्या होगा, अब आप खुद देख लो बेटा। मैक्स का मतलब बड़ा ना, तो ये देखो 10⁻1 है, मिन का मतलब छोटा ना, देखो 10⁻3 है। सीधे सीधे इनइक्वालिटी से भी समझते हो। सो H प्लस का रेंज क्या होना चाहिए, 10⁻1 से छोटा और 10⁻3 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। सो दिस इज रेंज ऑफ H प्लस, दिस इज रेंज ऑफ H प्लस। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब पीएच का रेंज चाहिए आपको भाई, देखो ना जनाब। तो रेंज ऑफ H प्लस बेटा ये आ चुका है। अब आपको पता है कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है, H प्लस बढ़ेगा तो माइनस लगा तो पीएच घटेगा, यानी पीएच और H प्लस में इनवर्स रिलेशन। अरे भाई साहब तो यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर H प्लस मिनिमम है तो पीएच मैक्स होगा। H प्लस मिनिमम कितना है जरा देखो, ये वाला है कम वाला। सो H प्लस ग्रेटर और इक्वल टू 10⁻3 है। देखो यहाँ से H प्लस ग्रेटर इक्वल टू 10⁻3, तो बेटा इसका पीएच निकालोगे तो 3 हो जाएगा ना। सो पीएच इसका इनइक्वालिटी चेंज होगा, लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशन है। ऐसे ही पीएच मिनिमम निकालना है अगर, तो H प्लस शुड बी मैक्स, तो H प्लस मैक्स कितना है 10, तो H प्लस लेस देन 10⁻1 है, तो H प्लस लेस देन 10⁻1 है H प्लस मैक्स। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू तो है बेटे, ये मिनिमम वैल्यू है, तो मैक्स लेस देन, और लेस है तो पीएच निकालोगे तो मिन हो जाएगा, मैक्स है तो मिन हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज होगा। सो पीएच शुड बी ग्रेटर देन 1। तो बेटा बताओ पीएच का जो रेंज आया वो क्या आया, मिनिमम 1
मैक्सिमम लेस और इक्वल टू 3, सो रेंज ऑफ पीएच इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 1। ये लो बेटा, ये कितना गर्दा तरीके से मैथमेटिक्स इनइक्वालिटी वगैरह का यूज किया हम लोगों ने यहाँ पर, और किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। हर चीज़ तो बेटा दे रहा हूँ आपको, और क्या चाहिए बेटा, बच्चे की जान लोगे क्या? सारी चीज़ें तो बेटा मैं समझा रहा हूँ, हर तरह के क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, है ना। कितना कितना गर्दा क्वेश्चन था बेटा, आप बताओ था कि नहीं था? सच्ची बता रहा, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन था कि नहीं था बेटे? और प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया कि किस तरह से अगर वो लेस इक्वल है तो ग्रेटर इक्वल कैसे हो जा रहा है, अगर वो ग्रेटर है तो लेस क्यों हो जा रहा है, अगर लेस है तो ग्रेटर क्यों हो जा रहा है। भाई इनवर्स है तो ऑब्वियसली बात होना चाहिए ना, कि जो मैक्स है वो मिनी हो जा रहा है, जो मीन है वो मैक्स हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात इनइक्वालिटी चेंज होगा ना बेटे। तो बेटा ये था कंप्लीट डिस्कशन अबाउट सोल्यूशन सैचुरेटेड विथ H2S। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एडवांस से भी एडवांस लेवल के आप सारे के सारे कर सकते हो बेटा, है ना। तो इस क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में बेटा। आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ बेटे, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है और मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बेटे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा, और एडवांस को एकदम फोड़ डालो एग्जाम को, ठीक है, और बहुत अच्छी रैंक लेके आओ बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।